चलिए, तो आज नई क्लास है। तो फिर नए क्लास के हिसाब से कॉन्सेप्ट हम देते जाएंगे। आज की क्लास है, जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा होगा, भारत का संविधान। और भारत का संविधान जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो पढ़ाई की दुनिया हो या कहीं भी न्यूज की दुनिया हो या समाचार पत्र, कहीं ना कहीं आप भारतीय संविधान के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, पढ़े होंगे। परंतु अभी हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम को कवर करते हुए आज भारतीय संविधान को हम आज पढ़ने वाले हैं। उसका आज पहला क्लास है, तो सारे क्लास में आप शामिल रहिएगा तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हम वही चीज पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लासेस जो है यह कंटिन्यू रहेगा। और जब आप इस क्लास को आप कंटिन्यू कर लेंगे तो देखिएगा इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले के जो परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी हम हल कराएंगे, तो बेफिक्र रहिएगा। बस शर्त यही है कि आपको हमारे साथ बने रहना है और क्वेश्चन कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। साथ ही जहां पर कोई चीजें समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लाइव आ जाइए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है इसी संबंध में। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ के क्वेश्चन जो है लगभग पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान है क्या, पर इस पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूं। चूंकि आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, तो जो प्रेम्बल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ जानकारी कर दूं। जो हमारे छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसकी शुरुआती दौर है, तो उसको समझने में भी आसानी हो जाए, तो बस थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ऐसे तो हम जब अपना जो मेगा क्लास है या कंटिन्यू जो क्लासरूम जो क्लासेस चलेगी उसमें तो ये सारी चीजें बहुत व्यापक तौर पर मिलेगी। आज चूंकि पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए। हाँ, तो भारतीय संविधान क्या है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि भारत जो है बहुत कई वर्षों से गुलाम रहा है। ऐसी गुलामी का अगर हम बात करें तो भारत में आक्रांताओं की शुरुआत जो है वो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच स्टार्ट हो चुकी थी। परंतु अगर औपचारिक तौर पर अगर मैं मानूं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत को गुलाम करने का प्रयास किया गया और भारत को गुलाम बना दिया गया। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का दौर आया, मुगलों ने अपने हिसाब से यहां पर और प्रशासन किया। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यहां पर पूरी तरह लगभग 200 सालों तक यहां पर शासन किया, ठीक। परंतु भारत जो है अपने कठिन परिश्रम से भारत आजाद हुआ, और आजादी के बाद चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ऐसा शासन व्यवस्था संचालित किया गया था जिस भारतीय समाज और भारतीय जो परिदृश्य, मतलब भारत की जो आत्मा थी वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। आपको ये तो बात बहुत अच्छे से पता होगा कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया को पूरी तरह बर्बाद करके अंग्रेज यहां से चले गए थे। अब भारत के लोगों को चाहिए था कि भारत कैसे मतलब आजाद तो हो चुका है, पर भारत कैसे विकास के राह पर तेज गति से दौड़े। तो इसके लिए हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने एक कठिन परिश्रम किया और उनके द्वारा एक संविधान सभा के गठन करने का एक प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेज इस बात को मानने के लिए विवश हो गए और अंग्रेजों की ही जिम्मेदारी बन गई कि भारत को यदि आजादी दी जाएगी तो उससे पहले संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का गठन उसी संविधान सभा की जिम्मेदारी थी।
इसके औपचारिक गठन की अगर मैं बात करूं तो औपचारिक गठन की बात जो है वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही संविधान सभा का गठन होता है, गठन होने के बाद बहुत सारी समितियां बनती हैं। प्रत्येक समिति को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हमारी संविधान सभा की सभी समितियों के द्वारा किया जाता है। और 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। यह भारतीयों के लिए काफी एक नया अवसर था, जिसमें भारतीयों की उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनके नियम कायदे और उनके जीने का तरीका, साथ ही उनको एक आजादी देने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था। ऐसा नियम भारतीय संविधान जो है वह तैयार हुआ था। तो काफी भारत के सभी लोगों की उम्मीदें उन संविधान में टिकी हुई थी, जो पूरी तरह भारतीय संविधान सभा के लोगों ने अपनी दूरदृष्टा सोच से भारत को समझ कर, भारत के लोगों को जानकर, भारत की परिस्थितियों को समझकर एक ऐसा खाका तैयार किया था जो वर्तमान में भारतीय संविधान कहलाता है। और यह आंशिक रूप से लागू हो गया कब? तो 26 नवंबर 1949 का दिन था, जिस समय भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। यह डेट आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। इसी दिन इसकी स्मृति में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है, कानून दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। उसके बाद से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है वह भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो फिर उसके बाद आंशिक रूप से बनकर तैयार हो गया, परंतु कोई विशेष दिन होना था जिस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाना था। और वो दिन हमारे राजनीतिक जो बोला जाए कि राजनीतिक जो नेतृत्वकर्ता है, उन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा एक डेट डिसाइड किया गया था, 26 जनवरी 1950। ये डेट क्यों डिसाइड किया गया था? तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बोला जाए कि महत्वपूर्ण घटना थी। जिस समय लाहौर अधिवेशन था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर अधिवेशन में एक प्रकार से रावी नदी के तट के जल को, मतलब रावी नदी के जल को संकल्प लेकर तय किया गया था कि हम आने वाले जो माह हैं उस 26 जनवरी के दिन हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी बात को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के लोगों ने तय किया कि 26 जनवरी 1950 के दिन हम भारत को संविधान जो है वो गिफ्ट करेंगे, अर्थात भारत के लोगों को भारतीय संविधान देंगे। तो उसी दिन से भारतीय संविधान जो है वह लागू हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा टेक्निकल है, याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आंशिक रूप से लागू हुआ, परंतु टोटल जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, ये चीजें बहुत स्पष्ट हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो चीजें बहुत समझ में आएगी। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हाँ, मैं आपको एक चीज बताने वाला था, परिभाषा क्या है ना। तो परिभाषा क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, तो वो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो याद भी करते जाएंगे, है ना। देखिए, अभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आने वाली क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए कोई भी आप लापरवाही ना करें, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लें, है ना, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आपका जॉब लगने वाला है। जब आप जॉब में चले जाएंगे तो वो चीजें आपको याद आएगी कि हमने स्टार्टिंग से कितना मेहनत किया है ना भाई। तो सीरियस रहिए, पढ़ाई कीजिए। चले तो परिभाषा देखेंगे। तो संविधान की परिभाषा, फिर उसके बाद इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा, तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो संविधान की परिभाषा की बात करें तो नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह, फिर से बोल रहा हूं, नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह
जिससे किसी देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है वह संविधान कहलाता है। ठीक, तो नियम और कानूनों का संग्रह है हमारा क्या, संविधान। ठीक है, और उस संविधान में जो बातें लिखी गई है उन्हीं बातों को आधार मानकर देश की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है, संविधान, हम चूंकि भारत में संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं। ठीक है, इसलिए भारत नियम और कानूनों का यह संग्रह है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज, तो याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करो तो वो चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी। नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है वह भारतीय संविधान है, मतलब संविधान है। अब संविधान का अर्थ क्या है, तो संविधान का अर्थ की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन पे देखिएगा, संविधान का अर्थ जो है, तो संविधान जो है, इधर साइड में देखिएगा, संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और दूसरा है विधान। एक है सम और दूसरा है विधान। सम नाम से स्पष्ट है, सम संस्कृत का वर्ड है। सम का अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होता है, समान, है ना। सम का अर्थ होता है समान। और विधान का अर्थ क्या होता है, नियम, या इसी को बोलते हैं कानून, या इसी को बोलते हैं विधि। ठीक, तो समान विधि समान कानून। ठीक, संविधान का अर्थ क्या है, समान विधि या समान कानून, अर्थात ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो वही क्या होगा, संविधान होगा। चूंकि भारत के लिए ये नियम और कानून था, इसलिए क्या कहलाया ये, भारतीय संविधान। और चूंकि इसको लिखा गया था इसलिए लिखित संविधान है भारत का। ठीक, अब आप बोलेंगे क्यों लिखा गया था, लिखने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, हम जैसे बोलते हैं कि विश्व का पहला ओरल या मौखिक संविधान ब्रिटेन का है, तो वो लोग क्यों नहीं लिखे, हमको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी। तो याद रखेंगे, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन किया गया था। औपचारिक, याद रखेंगे, औपचारिक भी एक बहुत बड़ा शब्द है, इसको समझिएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। कब हुई थी, तो एक समय था, याद रखेंगे इस डेट को, 1688, 1688 एक ऐसा डेट है जिस समय ब्रिटेन, जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये जो नाम है वो उस समय, अब ब्रिटेन की, अभी हम ब्रिटेन और यूके बोल देते हैं, है ना। तो उसकी शुरुआत, उसके लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1688 में। अब इसकी भी एक कहानी है। बहुत लोगों को यह पता है कि ब्रिटेन में राजा रानी वाला शासन है, अर्थात राजतंत्र है। हाँ है, परंतु वहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र कैसा है, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लासेस लूंगा तो आपको वहां चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको विश्व का भी संविधान पढ़ना होगा, जिसमें ब्रिटेन का संविधान का इतिहास मैं आपको बताऊंगा, तब जाके आपको भारत का संविधान कैसे बना वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें टेक्निकल है, इन चीजों को याद करना होगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सम और विधान, तो संविधान मतलब ऐसा कानून या ऐसा नियम जो सबके लिए समान हो, वो क्या है, संविधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत का संविधान, हाँ मैं आपको बताने वाला था लिखित संविधान क्यों पड़ा। चूंकि भारत लगभग 1200 सालों की गुलामी को झेला था। भारत उससे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, और सोने की चिड़िया कहलाने का कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि उस समय भारत एक ऐसा देश था जहां पर दुनिया की लगभग 60 से 70% इकोनॉमी जो थी वो वहीं से गुजरती थी, वहीं से बोला जाए वही उसका आधार था। तो एक प्रकार से भारत सोने की चिड़िया था, और उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था रही होगी, तभी सोने की चिड़िया कोई हो पाया। आप ही सोचिएगा, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी समृद्ध होगा जब वहां की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, सुनियोजित होगी। तो जब सुनियोजित है, व्यवस्थित है, तो कोई ना कोई तो नियम रहा होगा,
कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी। तो सारी व्यवस्थाएं थी, परंतु आक्रांताओं के आक्रमण के बाद हमारी व्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई। और वो लोग जब यहां पर शासन किए तो अपने हिसाब से शासन की शुरुआत किए, और लगभग 1200 सालों की गुलामी के बाद भारत उन व्यवस्थाओं को भूल सा गया था। यहां तो एक हफ्ते के पहले क्या हुआ है लोग भूल जाते हैं, तो वो तो 1200 साल जैसी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब भारत जो है बहुत ज्यादा वर्षों तक गुलाम रहा, इसलिए हम अपनी व्यवस्थाओं को भूल गए थे। इसलिए चाहिए था कि कोई ऐसा नियम और कानून आए जिसको सब लोग फॉलो करें। तो भारत के लोगों के द्वारा एक ऐसा नियम और कानून ऐसा बनाया गया जो यहां के लोगों के लिए अनुकूल हो। सॉरी, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो इसलिए लिखना पड़ा, चूंकि हमारे लिए नया था इसलिए लिखना पड़ा। और ब्रिटेन का जो कानून है, वहां का जो नियम और कानून जो बनाया गया, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृतियों पर आधारित था। अर्थात बाइबल में जो नियम और जो कानून लिखे गए हैं, उसी को आधार मानकर वहां का संविधान जो है वह बनाया गया था। इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। चूंकि नियम और संस्कृतियों को, परंपराओं को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल माना जाता है, ठीक है, परंतु भारत का संविधान लिखित है। ठीक, तो और भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो वो चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ये आप देख रहे होंगे। चलिए, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे तो वो चीजें समझ में आएगी। ठीक, चलिए, ये स्क्रीन में शो हो रहा होगा भारतीय संविधान और इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है एक ऐसा, क्या है प्रस्तावना, पहले उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना जो है, जैसे आप कोई भी ऐसे लिखते हैं या कोई भी निबंध लिखते हैं या कहीं भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अर्थात यदि आपको संविधान को पढ़ना है, संविधान को जानना है, संविधान को समझना है, तो उसके लिए संविधान पढ़ना होगा। परंतु संविधान तो बहुत बड़ा है ना? आपको पता है कि टोटल यदि संविधान जब बनाया गया तो 395 उसमें अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। परंतु जब उसमें बाद में संशोधन किया गया, तो संशोधन के बाद उसमें वर्तमान में यदि हम उसको कैलकुलेट करें, काउंटिंग करें, तो लगभग 445 अनुच्छेद अब हो चुके हैं और 12 अनुसूची हो चुकी है और 22 के 22 भाग हैं। तो काफी बड़ा है। तो यदि उसको एक बार में समझने का यदि हम वो करें, तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वही क्या है? प्रस्तावना है, वही है प्रेम्बल है। ठीक है, यदि भारत के संविधान को समझना है तो कोई प्रस्तावना को यदि पढ़ ले तो भारत भारतीय संविधान को समझ लेगा। भारत कैसा चलता है, कैसे उसके नियम कायदे हैं, भारत का स्वरूप कैसा है, भारत का दर्शन कैसा है, वो भारतीय प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो इसी पर हम बात करेंगे, भारतीय संविधान प्रस्तावना। ठीक, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है ना? तो 2 पार्ट में आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर एक पार्ट और आएगा, उसमें आप जरूर देखिएगा। चलिए भाई, तो प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं, तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा प्रस्तावना। चलिए, प्रस्तावना है क्या? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना तो स्टार्टिंग होता है, पहले मैं पढ़ देता हूं तो फिर वो चीजें आपको समझाऊं, मतलब समझ में आ जाएगी, है ना? आपको ऐसे तो याद करना है, ये चीजें याद करने के लिए ही है। तो हम भारत के लोग, ठीक, तो हम भारतीय संविधान में चूंकि जनता के पास सारी शक्ति विद्यमान है, जनता ही तय करेगी कि भारत की रूप, मतलब दिशा कैसे होगी, भारत में कैसी व्यवस्थाएं होगी। चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपको पता है लोकतंत्र की परिभाषा, जनता के द्वारा मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। आप अपने छोटी कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना? बट अभी आप तो जानते हैं सारी शक्ति किसमें है? जनता में निहित है। तो जनता को ही इसमें
एक प्रकार से अप्रोच किया गया है और बताया गया है कि हम भारत के लोग, अर्थात इसमें कोई भी भेद नहीं किया गया है। भारत में जो भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको निर्देशित, मतलब उनको उन सबको कवर अप किया गया है और बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को, स्टार्टिंग हम करेंगे ना भाई, क्योंकि भारत की जनता ही सर्वोच्च है, इसलिए भारत का संविधान कौन बनाई है? भारत की जनता के प्रतिनिधि बनाए हैं, इसलिए वही तो सारी चीजें होगी। इसलिए हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला। दूसरा, समाजवादी, ठीक। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। चौथा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, प्रस्तावना में सारी चीजें बहुत क्लियर है कि भारत की जनता क्या तय कर रही है, अपने भारत, मतलब भारत के लिए क्या स्वप्न देखी है, क्या स्वप्न के, मतलब जो स्वप्न देखा गया है भारत की आजादी के बाद, वो क्या है? तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो चार चीजें हम बनाते हैं, ठीक। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, चूंकि भारत देश गुलाम था, तो गुलामी कैसे मिटेगी, कैसे भारत में लोकतंत्र जो है वो स्थापित होगा? जब तक वहां के नागरिकों को यदि हम कोई फ्रीडम ना दें तो वो कैसे अपने आप को आजाद मानेंगे और भारत कैसे मतलब भारत में कैसे लोकतंत्र होगा? तो वही है कि भारत के नागरिकों को क्या देना है, तो याद रखेंगे चार चीजें फिर देंगे। तो पहला है न्याय, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा है स्वतंत्रता, ठीक, अच्छे से याद रखेंगे। तो भारत के नागरिकों को चार चीजें देना है। पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता, नॉट समानता, ठीक है। देखिए, हमको वही चीजें पढ़नी है जो संविधान में लिखी गई है। मीडिया क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, चूंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, इसलिए जो चीजें लिखी गई है, जो चीजें सत्यापित है, हम उस पर ही चर्चा करेंगे और उसी को लिखने के बाद आपका नंबर आएगा। उसी को पढ़ोगे तभी आपका पेपर जो है वह क्लियर होगा, है ना। तो मीडिया में क्या चीजें चलती है, रील में क्या चीजें चलती, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मीडिया में, रील में, सोशल मीडिया में बहुत मिर्ची मसाला लगाकर लोगों को पेश किया जाता है। तो सच्चाई वही है कि जब आप उस चीजों पर तर्क करें, और तर्क कभी तब कर सकते हैं जब आप उस वास्तविकता को पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे चार चीजें, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, चार चीजें नागरिकों को दी जाती है, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना में पहला यह है कि हम भारत के लिए स्वप्न देखे हैं कि भारत को क्या बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शब्दावली समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। और यहां के नागरिकों को चार चीजें देंगे। क्या? पहला है न्याय, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो बहुत बड़ी कमी थी कि हम भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होते थे, उनको न्याय नहीं मिल पाता था, इसलिए पहला ही है न्याय। दूसरा है समता। आपको पता है कि इतने सारे आक्रांता भारत में आए थे और उन्होंने अपने शासन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए भारत की पूरी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। और छिन्न भिन्न करने तभी कर पाए जब भारत में बहुत सारे मतभेद खड़े कर दिए, जातियों के मतभेद, धर्मों के मतभेद, क्षेत्रवाद के मतभेद, यहां तक कि लिंग भेद भी भारत के समाज में थोप दिया गया और भारत के समाज की कुरीति बना दी गई, ठीक है। अब वो क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी। आप
पेपर तो पास करेंगे परंतु आप भारत के एक सच्चे नागरिक बनेंगे, इसकी गारंटी यहां से मिलने वाली है। ठीक है, भारत का अच्छा नागरिक बनना भी एक प्रकार से देशभक्ति है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं जो देश को समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, और प्रस्तावना को जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके द्वारा संविधान की आत्मा भी का बोला गया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जो भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो 4 चीजें वो है, और नागरिकों को दी गई 4 चीजें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तिथि है, सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर हम अपने इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत 2006 चल रहा था। शुक्ल सप्तमी का दिन था और उस समय ऋतु चल रहा था मिति मार्गशीर्ष। ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस दिन फिर संविधान को 3 प्रतियों में शामिल किया गया था और 286 लगभग 286 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर करके भारत की जनता को सौंप दिया गया था। इस दिन 26 नवंबर 1949, इसीलिए इस दिन को भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, 10 मिनट की क्लास है तो फिर हम उस पर एक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो चीजें समझ में आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं पहले शब्दावली क्लियर कर देता हूं तो फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इसको मैं पूरा पढ़ूं तो अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सा दिया जाएगा, क्या किस न्याय की जरूरत है, तो सामाजिक, क्योंकि समाज में बहुत सारे मतभेद थे। मैं बताया, धार्मिक मतभेद थे, जातिगत मतभेद थे, क्षेत्रगत मतभेद थे, यहां तक रंग रूप के मतभेद थे, लिंग भेद थे। तो उन सभी भेदों को खत्म करने के लिए न्याय बहुत महत्वपूर्ण माध्यम था। तो न्याय, कितने प्रकार का न्याय? 3, सामाजिक न्याय, क्लियर। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि देश को समृद्ध बनाना है तो आर्थिक न्याय बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यही तो शोषण किया गया। काम करवा लिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, बेगारी करवाई जाती थी, बंधुआ मजदूरी रखा जाता था, है ना भाई। तो चूंकि यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्रात्मक देश है, इसलिए आर्थिक तौर पर न्याय की व्यवस्था की गई। अर्थात जो जितना वर्क करेगा उसको उस कार्य के बदले उसका मेहनताना दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ST SC जनरल OBC, कोई भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख, कोई भी, इस पर किसी भी प्रकार से भेद नहीं किया जाएगा आर्थिक तौर पर। राजनीतिक, अर्थात चूंकि भारत में लोकतंत्र है, अब यहां पर कोई भी वर्ग का मतलब कोई भी वर्ग का स्वामित्व नहीं चलेगा। भारत का जो नागरिक है उन सभी को भारत के लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की आजादी होगी। तो ये बहुत बड़ा चीज था। तो न्याय, फिर उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति के विश्वास, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता। तो 3 न्याय दिया गया, 5 क्या दे दिया गया? स्वतंत्रता, विचारों की, हम कुछ भी विचार कर सकते हैं। ठीक, अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं, हमारी जहां आस्था हो हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। धर्म, तो हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उपासना, हम किसी भी की उपासना कर सकते हैं। तो ये सब की हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, हाँ। बट आप बोलेंगे जब इतनी आजादी है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं भैया, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ भी की उपासना, मतलब कुछ भी के साथ एक प्रकार से सारी चीजों को बाउंडेड किया गया है। किसमें? जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें 19 में ये सारी चीजें दी गई है, परंतु 19(1) में वो सब चीजें दी गई। कितने प्रकार का?
परंतु 19(2) जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारे बाउंडेशन बताए गए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है, उस पर बने रहते हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद समता किसमें? प्रतिष्ठा और अवसरों में समता मिलनी चाहिए। अच्छा, समता क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समता, समता का अर्थ क्या होता है? जिसकी जितनी जरूरत है उसकी मतलब जिसको जितनी ज्यादा जरूरत है उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना, वही क्या कहलाता है? समता कहलाता है। थोड़ा सा समझा दूं, जैसे मान लेते हैं किसी की सैलरी 100 रुपए है पर डे, एक एग्जांपल, तो 100 रुपए में वर्तमान के दिन में जिंदगी नहीं चलने वाली है, और किसी की सैलरी जो है लगभग एक दिन में 5,000 रुपए है पर डे, तो इसकी जिंदगी तो लगभग चल जाएगी। तो सरकार क्या करती है? योजनाओं के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से जो कमजोर तबका है, शोषित तबका है, या जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको सरकार अप्रोच करती है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, ताकि वो वर्ग जो है अपनी अपनी स्थिति, अपना स्टेटस क्या कर सके? हाई कर सके, आगे बढ़ा सके। इसलिए यही क्या है? समता। तो समता किसमें? प्रतिष्ठा और अवसरों में। आगे मैं क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कल की क्लास में बने रहिएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसरों में क्या होनी चाहिए? समता। प्रतिष्ठा पता है, सम्मान, किसी भी वर्ग के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा कि उसके सम्मान की बात हो, अर्थात सारे लोग सम्मानित हैं, हमारे संविधान ने यह गारंटी दी है। अवसर, अवसर बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो रोजगार का अवसर हो, चाहे किसी भी चीज का अवसर हो, उस अवसर में समता स्थापित किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, बंधुता। तो बंधुता कैसी होगी? तो ऐसी बंधुता होगी जिसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। अब बोल दिया गया बंधुता हो गया तो हम किसी भी के साथ दोस्ती कर सकते हैं? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो बंधुता ऐसी होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति की क्या बढ़े? गरिमा बढ़े, व्यक्तित्व में मतलब उसके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी हो, गरिमा बढ़े, है ना? नहीं तो पता चला बंधुता बोल दिया गया है तो चलो भाई नक्सल, हम किसी नक्सल गतिविधियों में चले जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बंधुता ऐसी हो जिससे उसकी गरिमा बने, और गरिमा क्या है आपको अच्छे से पता है। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब हमको ऐसी बंधुता करनी है जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित ना हो। अब पता चला जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, हम उनके साथ दोस्ती कर लिए, उनकी बातों में आ गए, उनके द्वारा जो भी ब्रेन वॉश किया गया या जो भी सोशल मीडिया में जो कंटेंट डाले जा रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, जिससे उनका जो मकसद है वो क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। तो ऐसी बंधुता हमको नहीं करनी है। भारतीय संविधान इसकी कड़ी निंदा करता है, अर्थात ऐसी बंधुता करनी है जिससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। ये सारी चीजें किसमें लिखी गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखी गई है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद है कि एक बार जरूर इसको रिवाइज करिएगा, और हमारे वीडियो को लगातार आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसा तो उम्मीद है। ठीक है, और लगातार इस पर बने रहिएगा। कल आपकी प्रस्तावना का लास्ट क्लास है, तो प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इन चीजों में क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।